एक दो लाइन देख लेंगे क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए एनसीईआरटी एक बात बताया था कि क्या था कि पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पार्टिकुलर नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला वर्ड एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। ये कौन दिया है? पार्टिकुलर नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माइकल फैराडे। ये माइकल फैराडे दिए हैं, ठीक है, FARADAY, माइकल फैराडे। सुनिए इसे। पहले हम लोगों को पता था ना कि ये क्या होता है पार्टिकुलर नेचर ऑफ, हम लोग 12th क्लास का पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि आपका एक इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ होता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में, एंड हम यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है, इलेक्ट्रिकल जब सप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं वोल्टेज के, तो क्या होता है कुछ पार्टिकल्स इधर इधर का हीट एक्सचेंज होता है, ठीक है। ठीक, ये हमारा पता था जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखेंगे। तो फंडा क्या है कि देखिए, तो इसी चीज़ को हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज पहले से ही था, ठीक है। तो माइकल फैराडे तक को पार्टिकुलर नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यही डिस्कवर किए थे, पता था। तो अब आगे क्या होता है कि जो माइकल फैराडे एक और चीज़ किए थे वो क्या था, डिस्चार्ज ट्यूब। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब को समझते हैं क्योंकि इसी से हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पता चलेगा। सो माइकल फैराडे का जो डिस्चार्ज ट्यूब था एंड उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके जे थॉमसन, रदरफोर्ड वो लोग जो एक्सपेरिमेंट किए थे, ये माइकल फैराडे का ही डिस्चार्ज ट्यूब पे ही एक्सपेरिमेंट किए थे। तो जो माइकल फैराडे का डिस्चार्ज ट्यूब था वो कैसा था, देखिए वो कैसा था, एक ट्यूब था ग्लास का, कांच का था, ठीक है। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब था, मानिए ऐसे एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या था कि इसमें एक वैक्यूम पंप लगा हुआ था, ठीक है, वैक्यूम पंप लगा हुआ था। इसका क्या काम था, देखिए ये वैक्यूम पंप का क्या था, इसको पंप करना था। क्या पंप करना था? एयर को पंप करना था। यानी कि एयर को क्या करते हैं, एयर को बाहर भेज देते हैं, अंदर पे एयर नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए अंदर में गैस होता है, डिजायर्ड गैस होता है, जिस तरह का गैस चाहिए अंदर में क्या होता है अपना हिसाब से गैस होता है, ठीक है। हो गया, एयर बाहर चल गया, गैस अंदर हो गया, ठीक है। अब क्या करना था, अब इसमें क्या करते हैं माइकल फैराडे, क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगाता है। जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड लगाते थे, इसमें भी एक इलेक्ट्रोड ये लगाए है, एक इलेक्ट्रोड ये लगाए है, लगा दिए दो इलेक्ट्रोड। चलिए अब क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें सप्लाई करते हैं, वोल्टेज का सप्लाई करते हैं। चलिए मानिए एक वोल्टेज सप्लाई दे दी इधर पे, ठीक है, इधर पे एक वोल्टेज सप्लाई दे दिए, ठीक है, एक वोल्टेज सप्लाई दे दिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव है, तो ये चलिए ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। यानी कि इसको क्या बोले, नेगेटिव चार्ज को क्या बोले, कैथोड। ये कैथोड है, ये क्या हो गया, ये एनोड हो गया। अच्छा, ये कैथोड, ये एनोड हो गया। इसको याद रखिए ऐसे कि कैथोड की पॉजिटिव चार्ज PaO, पॉजिटिव चार्ज एनोड ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, पावर याद रखिए। बाकी आपको नेगेटिव चार्ज NCR हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज रिडक्शन होता है, कैथोड होता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये जो वोल्टेज होता है, ये जो वोल्टेज होता है आपका, ये जो वोल्टेज है V, ये वोल्टेज होता है और अंदर में एक प्रेशर होता है, ठीक है, इधर लिख देते हैं प्रेशर, अंदर में प्रेशर होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये अब अंदर में गैस है, अब क्योंकि हम यहाँ पर जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो अंदर का जो गैस है उस गैस में क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है, गैस आयोनाइज्ड हो जाता है। गैस का आयोनाइज्ड होना मतलब क्या होता है, आयोनाइज्ड होना मतलब अब वो आयन का फॉर्म में रहा है, यानी कि चार्ज होगा। मानिए कि हाइड्रोजन गैस है, लेट मानिए कि अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन H2 होता है, H2 होता है, यानी कि एक्चुअली ये कैसा है, H और एक बीच में बॉन्ड है H है, ठीक है। तो ये ब्रेक होगा तो फर्दर आपका ये कैसा रहेगा, मानिए H प्लस हो जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन आपका बाहर चल जाएगा, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका जो हाइड्रोजन था आपका ऐसे हो गया, बैलेंस की तो इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि ये गैस आयोनाइज हो गया। क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग दिए हैं। तो अगर मानिए ये चीज़ हम लोग नहीं देते हैं तो गैस आयोनाइज नहीं होगा, तो चुपचाप यहाँ पर अंदर में गैस भरा रहेगा, तो कुछ भी आपका ऐसे डिस्चार्ज नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका यहाँ पे ये कुछ डिस्चार्ज हो, और डिस्चार्ज कहाँ से हो रहा, मानिए पार्टिकल कहाँ से जा रहा है, कैथोड टू एनोड जा रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका ऐसे कुछ पार्टिकल का ऐसे डिस्चार्ज हो, तो उसके लिए आपको कंडीशन क्या होना पड़ेगा, ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज को क्या करना होगा, ये वोल्टेज को आपको बढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा करते रहना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, गैस में आयोनाइजेशन होगा, ये ज़्यादा होने रहेगा। एंड मेरे को क्या करना है, ये प्रेशर है, इसको प्रेशर को क्या कर देता है, कम कर देना है, प्रेशर कम रहेगा, तब क्या होगा, तो मेरे को डिस्चार्ज दिखेगा। तो जो NCERT का जो नेक्स्ट लाइन है,
एनसीईआरटी ये भी एक बात बताए थे कि अगर आपको डिस्चार्ज देखना है तो आपके पास क्या होना चाहिए फॉर डिस्चार्ज के लिए, कि क्या होना चाहिए, कैथोड डिस्चार्ज के लिए क्या होना चाहिए, डिस्चार्ज के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके पास हाई वोल्टेज एंड लो, यहाँ पर हाई लिख दे रहे हैं, ठीक है, हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। तो हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर आपके पास ये कंडीशन होना चाहिए अगर आपको इसके डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपको डिस्चार्ज अगर देखना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो काम हो गया इसका कि माइकल फैराडे का ये चीज़ बता दिए, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चालू हो गया। इमेजिन कीजिए कि नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आया थॉमसन, जे थॉमसन, जे थॉमसन, ये क्या किया एक्सपेरिमेंट, ये देखिए अभी तो यहाँ से कुछ कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप क्या किए, थॉमसन क्या किए हैं, एक यहाँ पे होल बनाए हैं। चलिए एक होल बना दिए, होल किसने बनाया, देखिए एनोड में एक होल बनाया, ठीक है। अब क्या होगा, जब एनोड में होल बनाए तो कैथोड से जो निकल रहा था, प्रोटॉन को छोड़िए, ये प्रोटॉन भी निकल सकता है, ये H भी निकल सकता है, E भी निकल सकता है। मानिए अभी जो यहाँ से जो निकल रहा है, मानिए रे निकल रहा है। अब निकलने के बाद क्या होता है कि ये रे आपका, क्योंकि यहाँ होल है तो मानिए एक सीधा से इसको मिटाते हैं, एक ही रे लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब एक ही रे लेते हैं, ये हाइड्रोजन होस है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसको भी मिटाते हैं। अब सोचिए कि एक रे सीधा ऐसे गया, ऐसे गया, और ये होल से क्रॉस करता हुआ आपका इसमें टकराया, इधर गया, ठीक है। लेकिन ये जो रे है ऐसे जा रहा, आपको दिखेगा नहीं कि यहाँ से रे पास हो रहा है, आपको दिखेगा नहीं। तो दिखने के लिए क्या किए थॉमसन जी, दिखने के लिए थॉमसन जी क्या किए, यहाँ पे कुछ कलरिंग किए, ठीक है, यहाँ पे कुछ कलरिंग किए ऐसे, यहाँ पे कुछ एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंट स्क्रीन बोलते हैं। ये क्या है, फ्लोरेसेंट, CEFOLURECENT, एक फ्लोरेसेंट लिए, ये क्या का लिए, ये जिंक सल्फाइड, यहाँ पर क्या किए, फ्लोरेसेंट स्क्रीन जिंक सल्फाइड लगा दिए, जिंक सल्फाइड ZnS लगा दिए। अच्छा जिंक सल्फाइड हो गया, इसको फ्लोरेसेंट स्क्रीन बोलेंगे, ठीक है, या फिर उसको फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन बोलेंगे। एनसीईआरटी में यहाँ पर मेंशन क्या हुआ देखिए, फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन या फिर फ्लोरेसेंट स्क्रीन बोलेंगे, लगा। अच्छा इसका क्या काम था, जैसे ही ये स्क्रीन लगाते हैं, अब जब ये रे, ये जो रे मतलब कि कैथोड से नहीं निकल रहा, कैथोड की तरफ से आ रहा है, वो गैस ही आयोनाइज होके क्रॉस कर रहा है, जब ये इस पर टकरा रहा है तो यहाँ पर ना वैसे बत्ती टाइप का जल रहा है, आपको कुछ चमकता हुआ चीज़ दिख रहा है। अगर यहाँ पर जिंक सल्फाइड नहीं रहेगा तो कुछ आपको चमकता हुआ चीज़ नहीं दिखेगा, क्योंकि जिंक सल्फाइड थॉमसन जी लगा लिए, अब चमकता हुआ चीज़ दिखेगा। ये क्या किया माइकल फैराडे का, मैं थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया। पहले क्या किया, एनोड में होल बनाए एंड देन यहाँ पर जिंक सल्फाइड लगा दिया। लेकिन अभी भी जो लाइट जा रहा था वो अभी भी आपका डेविएट नहीं हो रहा था, देखिए सीधा सीधी जा रहा है, ये ना तो ऐसे हो रहा ना या तो ऐसे हो रहा। अभी ये लाइट कुछ भी हो सकता था, हम लोग देखे थे यहाँ पर H+ भी ये लाइट हो सकता था, ये क्या हो सकता था E- यानी इलेक्ट्रॉन भी हो सकता था। अब इसको कंफर्म टेस्ट करने के लिए थॉमसन जी क्या किए, ये रे में क्या किए, एक फील्ड दे, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों दे सकते थे। दोनों का एनसीईआरटी में देखिए पेज नंबर 28 में क्या मेंशन किया हुआ है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को दिए परपेंडिकुलरली टू ईच अदर। जो डायग्राम बना हुआ था एनसीईआरटी का बुक में देखिए, तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, ऐसे मानिए ये पॉजिटिव चार्ज है मानिए इधर का, और ये एक नेगेटिव चार्ज है मानिए, नेगेटिव चार्ज। अब सोचिए तो इनको क्या देखने को मिला, इनको देखने को मिला ये जो लाइट यहाँ से सीधा जा रहा था वो सीधा नहीं जाके, ये लाइट क्या हो रहा था, ये ऐसा लाइट यहाँ से बेंड कर जा रहा है। अच्छा बेंड किया तो अगर मानिए ये लाइट इधर बेंड कर रहा, मतलब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ये हम लोगों को पता है, तो ये चीज़ पता चला। अगर ये इधर बेंड करता होगा तो नेगेटिव, तो ये प्लस होना चाहिए था, तब ये इधर बेंड करेगा कि माइनस प्लस अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये इधर बेंड नहीं हो रहा, इधर बेंड हो रहा है, यानी कि ये ऑफकोर्स नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये थॉमसन कंफर्म कर देगी ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो अब क्या हुआ,
तो थॉमसन जी कि ये जो रे निकल रहा है, तो ये देखिए यहाँ से हर कैथोड रे की तरफ से निकल रहा है, कैथोड रे से नहीं निकल रहा है, कैथोड रे का तरफ से जो लाइट आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के दौरान थॉमसन जी क्या किए थे, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कर दिए, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन है, ये पता चल गया। ठीक है, अब फिर थॉमसन जी क्या किए, क्योंकि तभी अलग अलग तरह का चीज देखे, जैसे कि कुछ ऐसे बेंड हुआ, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग करते गए तो ये और ज़्यादा बेंड ऐसे दिखेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिए तो कम बेंड दिखेगा, ऐसे होने लगा। तो बेंडिंग का पैटर्न, कितना बेंड हो रहा है, कितना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकाले, चार्ज एंड मास का रिस्पेक्ट में तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकाले, जो कि थॉमसन जी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो हुआ Q/me, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तो हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, बेंडिंग पैक डिफ्लेक्शन के अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन को देख के हुए ये निकाले Q/me, या फिर E/me, आप जो भी बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है, वो आपका कुछ लगभग 1.7588 ऐसा कुछ आपका एक वैल्यू निकला, एनसीईआरटी में देखेंगे 1.7588, ठीक है, इंटू 10⁻11 कूलम चार्ज, ये निकला आपका, ये एक वैल्यू हुआ, ये थॉमसन जी बोले, काम खत्म। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब आगे देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, प्रोटॉन कैसे निकला। प्रोटॉन निकालने के लिए क्या करना था, प्रोटॉन निकालने के लिए यहाँ पर एनोड रखना था, यहाँ पर कैथोड रखना था। जब प्रोटॉन निकालना होगा तो क्या होगा, ये कर देना है मेरे को, ये कर देना है मेरे को, ये हो जाएगा एनोड, एनोड यानी कि ये प्लस चार्ज हो गया, ये हो जाएगा कैथोड यानी कि माइनस चार्ज, ये हो जाएगा कैथोड। ठीक है, चार्ज आप वोल्टेज कर देते हैं, इसको कर देते हैं पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, हो गया, सेम ऐसे रहेगा। ठीक है, अब बेंडिंग का पैटर्न क्या उल्टा दिखने को मिलेगा, क्योंकि ये जा रहा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव होगा तो बेंड कहाँ पे होगा, इसके पास होगा, इससे बेंड होगा, तो पता चलेगा कि ये क्या था, प्रोटॉन था। ठीक है, जो वाला एक्सपेरिमेंट आपका कौन किए, गोल्डस्टेन एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, गोल्डस्टेन एक्सपेरिमेंट किए है आपका यूगन गोल्डस्टेन, तो वो प्रोटॉन निकाले, हम लोग एक टेबल बना कर देख लेंगे। ठीक है, क्या हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आपका न्यूट्रॉन कैसे निकाले। न्यूट्रॉन निकालने का अलग अच्छा तरीका है कि न्यूट्रॉन भी निकला है आपका, न्यूट्रॉन निकालना देख लेंगे, जब डिफ्लेक्शन एकदम भी नहीं होगा, सीधा जा रहा है, नो डिफ्लेक्शन, कोई चार्ज ही नहीं है, दैट इज द न्यूट्रॉन, जिसको हम लोग बेरिलियम बॉम्बार्डिंग वाला वो एक्सपेरिमेंट देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो इसका टेबल बनाते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात है, अब क्या है ना कि यहाँ पर इसको चार्ज नहीं पता था, जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन उसमें कितना चार्ज है वो नहीं पता था। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं क्या है, मिलिकन एक्सपेरिमेंट, एनसीईआरटी देखेंगे 29 नंबर, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का लिख लेंगे। अब मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी देख लेते हैं, उसके बाद एक हम लोग टेबल बना के इसको खत्म करते हैं। ठीक है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन ऑयल, ये ला तो था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि मिलिकन जी क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। नेक्स्ट क्या है हम लोग देखेंगे कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या होता है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है वो पता करते हैं। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की कौन निकाले थे, मिलिकन जी निकाले थे। कैसा, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के से निकाले थे। ये कैसे होता है उतना डिटेल में पूछेगा नहीं, बस रफली बता देते हैं ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। कुछ नहीं होता है, आपके एक कंटेनर होता है, 2 प्लेट होता है, माने कि एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। ठीक है, इस प्लेट में एक छोटा सा होल होता है, ऐसे होल है, ये आपका मानिए ये कवर है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका एक एटोमाइज़र जिसको बोलते हैं, इनफैक्ट इसमें ऑयल होता है। ठीक है, इसको एटोमाइज़र बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग लगभग ऑयल होता है। ठीक है, ये आपका ये वाला प्लेट जो होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये वाला पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एटोमाइज़र से हम लोग कुछ ऐसे करके ऐसे स्प्रे करते हैं, जैसे स्प्रे करेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा ऑयल यहाँ पर छिटक जाता है, छिटक जाने के बाद कुछ कुछ ऑयल यहाँ से गिरता है, एटम, कुछ कुछ एटम ऑफ ऑयल ऐसे गिरता है। और यहाँ पर क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, एक
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक हाईली स्कोप लगा देते हैं सोर्स ऑफ लाइट, इससे कि ये इसको यहाँ पर आंख लगा के ऐसे करके बैठ के देखते हैं कि जिनका गिरने का स्पीड को। अच्छा, यहाँ पर क्या करते हैं, एक और आयनाइजर यूज़ करते हैं, मतलब एक एज अ, क्योंकि चार्ज है और इसका अंदर गैस होना पड़ेगा, सोर्स होना पड़ेगा, तो एक्सरे यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए एक एक्सरे का कुछ आपको यहाँ पर मानिए थोड़ा सी जगह से यहाँ से एक्सरे देते हैं अंदर, मतलब यहाँ पर एक्सरे होता है, ये होता है एक्सरे। अब देखिए ये सीन क्या है, जैसे ही ऑयल है ऑटोमाइजर से स्प्रे किया, थोड़ा सा ऑयल इसमें छिटक गया ऊपर वाला पॉजिटिव प्लेट में, तो सब तो नहीं आ पाएगा, तो ये होल्ड रहता है एक ऊपर वाला प्लेट में, तो थोड़ा 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 कुछ एटम्स ऑफ ऑयल गिरता है। तो और यहाँ पर क्या करते हैं आपका मिलिकन जी, आंख से ऐसे करके इसको ऐसे करके ऐसे देखते हैं, अच्छा कितना गिर रहा है। जैसे देखेंगे ऑयल गिरेंगे तो उसका स्पीड को मेंशन करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। और उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस को भी कंट्रोल करने का होता रहता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, उसके हिसाब से वो स्पीड को स्लो डाउन या स्पीड अप कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे करके वो क्या निकालते हैं, एक अप्रोक्सीमेटली आपको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लेते हैं, ठीक है। ये ऑल्टर एक्सपेरिमेंट से कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालता है, वो हमें पता है कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज पता कर गया। अब जैसे ही चार्ज पता हो गया, और ये थॉमसन जी तो ये निकाले थे स्पेसिफिक चार्ज, अब जैसे टोटल चार्ज पता चल गया है, ठीक है, एंड आपका ये स्पेसिफिक चार्ज पता चल गया तो मास भी पता चल जाएगा। सो मास हम लोग, क्योंकि Q/m/e का वैल्यू ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था 1.7588, ये वाला वैल्यू मेंशन किया होता है इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ये मेंशन था। अभी Q का वैल्यू यहाँ पर कितना निकाल गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये वाला आपका चार्ज निकल गया। तो मास कैसे होगा, तो मास निकाल देंगे, ठीक है। तो मास निकल गया, तो ये क्या होगा, मास इक्वल्स टू आपका Q बाई, ये नीचे आ जाएगा 1.7588 इंटू 10⁻⁻11 पर केजी, ठीक है। तो लगभग सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले देखेंगे क्या इसका डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कौन किया था, जे थॉमसन, ठीक है। तो डिस्कवरी देख लेते हैं, डिस्कवरी जे थॉमसन, जे थॉमसन। तो यहाँ पर जे थॉमसन कैसे किए थे, बाई कैथोड रे, बाई कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसका एक्सपेरिमेंट कैसा था, ये एक्सपेरिमेंट में बहुत ध्यान देने वाला था कि इसमें ऐसा कुछ आपका कैथोड, ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब था, ठीक है, ये था आपका नेगेटिव था कैथोड, इसीलिए इसको कैथोड रे डिस्चार्ज बोलते हैं। और ये आपका एनोड में एक होल था, ठीक है, और जो कि पॉजिटिव चार्ज था, एनोड रे आपका होल था, यहाँ से आपका ऐसे गया, ठीक है, लाइट ऐसे जाके ऊपर ऐसे बेंड हुआ था, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ऐसा था। यहाँ पर आपका एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन था जो कि ZNS का था, याद रखने वाला बात है, ठीक है, ये था आपका। अच्छा, इसको ब्लैक से ही कर देते हैं आपको, ठीक है। अच्छा, ये बेंड हो रहा था ऊपर की तरफ, ठीक है। बुक में देखिए, एनसीईआरटी बुक में आपका एक डायग्राम बना होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बताए थे, और अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फिर आपका वो नीचे की तरफ होगा, अपोजिट हो जाएगा, इसे आप ध्यान से देखेंगे। ये देखिए एनसीईआरटी पेज नंबर 28 में आपका ये डायग्राम बना हुआ था कि देखिए ये दोनों ऊपर में आपको क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, एंड उसके परपेंडिकुलर नॉर्थ साउथ में आपका मैग्नेट दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो एक ही तरफ जो बेंड हो रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता, खाली मैग्नेटिक फील्ड रहता, तो आपका सी की तरफ बेंड होता, कुछ नहीं रहता तो सीधा सीधी आपका बी में जाता, ठीक है। तो ये डायग्राम का देख लेंगे। चलिए, अब ये हो गया। अच्छा, इसमें और दो तीन कुछ बात इंपॉर्टेंट है। और एक क्या इंपॉर्टेंट बात है, पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है आपका, डिस्चार्ज ट्यूब हमको पता है क्या होता है, लो प्रेशर होना चाहिए, हाई वोल्टेज होना चाहिए। लेकिन इसमें एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट है कि आप इसके दौरान आपका मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट
अब इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, independent of material of electrode and gas inside the discharge tube, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो नेगेटिवली चार्ज वाला पार्टिकल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रोड कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसके अंदर कौन सा गैस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का केस में। ये एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है पेज नंबर 28 का, देखिए 5th नंबर वाला पॉइंट में क्या, डिपेंड अपॉन द इस कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए अब डिस्कवरी तो हो गया इसका, नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेचर पता नेगेटिवली चार्ज होगा, डिस्कवरी हो गया, ठीक है। उसके पहले हम लोग स्पेसिफिक चार्ज देख लेते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक चार्ज क्या डिस्कवर हुआ था ना, स्पेसिफिक चार्ज क्या था? स्पेसिफिक चार्ज 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। अच्छा, स्पेसिफिक चार्ज हो गया। तो चार्ज भी उसके बाद पता चलता है मिलीकेन चार्ज, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज कौन डिस्कवर किया था? भाई मिलीकेन, जो नाम है लिख देते हैं, ठीक है। मिलीकेन ऑयल ड्रॉप, याद हो जाएगा ये ऑयल ड्रॉप, जहाँ ऑयल ड्रॉप बात आएगा तो चार्ज हो गया था, ठीक है। अच्छा, चार्ज हो गया, ठीक है। स्पेसिफिक अब मास आता है, ठीक है। मास कितना था इसका? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चलिए मास भी हो गया, ठीक है। चलिए तो ये मास, अच्छा इसको ग्राम में, अगर इसको हम लोग केजी में लिखेंगे तो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, ये केजी में तो ग्राम में, ठीक है। अच्छा तो फिर यहाँ पर देख लेते हैं मास इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये कैसे होगा? देखिए मास इन एटॉमिक क्या, तो एक एटॉमिक यूनिट क्या होता है? 1 एटॉमिक यूनिट इज इक्वल्स टू 1.27 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। इतना ग्राम में 1 AMU होता है, तो इतना ग्राम में कितना होगा, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब कि अगर आपका आपका 1 ग्राम में होगा 1/1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। तो आपका एक्चुअली इतना ग्राम है, कितना है? इतना AMU होगा। और अगर आपको ये 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम रहेगा, तो आपका लगभग 9.1 इंटू 10⁻28 बाई 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.00054 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। चलिए अब और क्या बचता है? अच्छा, चार्ज है, स्पेसिफिक चार्ज होता है, ठीक है। सॉरी, रिलेटिव चार्ज, -1 होगा, ठीक है। और कुछ बच रहा है? तो चलिए ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन का काम खत्म। एक और बात यहाँ पर बच रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड गैस। तो डिपेंडेंट किस में करेगा? डिपेंडेंट करेगा आपका मास एंड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया उसका स्ट्रेंथ पे, एंड कितना अंदर में ये आपका चार्ज है। तो इंडिपेंडेंट इस पे है, तो डिपेंडेंट किस में होगा बता देते हैं।
ये खत्म करते हैं। ठीक है, तो यहां लिख देते डिपेंडेंट ऑन किस पे करेगा, देखिए डिफ्लेक्स। देखिए सबसे पहला मास एंड दूसरा आपका, क्योंकि ये मास जितना ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतना कम होगा। ठीक है, मास पे करेगा एंड ये स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक हो या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और किस में करके अमाउंट ऑफ चार्ज, अंदर में कितना चार्ज है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज ये बात है। लेकिन मेन ये एनसीईआरटी वाला लाइन है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कि इंडिपेंडेंट है। ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के बाद नेक्स्ट होता है प्रोटॉन, TON, प्रोटॉन। ठीक है, अच्छा प्रोटॉन का डिस्कवरी कौन किया था? गोल्डस्टेन, यूगेन, EUGAN, यूगन, STEIN। ये कैसे किया था? ये सेम एक्सपेरिमेंट ऐसी था। ठीक है, लेकिन ये क्या था, बाई कैथोड रे नहीं बोल के यहाँ क्या लिखेंगे, बाई एनोड रे। बाई एनोड रे, या तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कैनाल रे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैनाल रे, CANAL, कैनाल रे भी बोलते हैं। ये वाला बात एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, चलिए। अच्छा ये एक्सपेरिमेंट कैसा था? कुछ नहीं था, इस पे सेम टू सेम ऐसा ही था। लेकिन अब यहां पे जो लिए थे ये कैथोड नहीं, अब ये क्या है, ये अब कैनोड था। ठीक है, और यहीं पर होल था। अब होल किस में था? यहाँ पर होल कैथोड में था, यहाँ पर होल किस में होगा? एनोड में होगा, सॉरी एनोड में था। प्रोटॉन का टाइप में कैथोड में होगा। नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, इसमें समझ जाइएगा, बनाए नहीं है। ठीक है, ठीक है, हो गया। अच्छा ये आपका रे ऐसे गया, अब यहीं पर वही फील्ड होगा। ये हल्का इधर बेंड किया होगा। ठीक है, और ये जो आपका फील्ड था, अब यहाँ पे वही पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर वही आपका फ्लोरेसेंट स्क्रीन होगा जो इधर था। ठीक है, चलिए हो गया। तो कौन था आपका? यूएन गोल्डस्टेन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लेकिन देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड गैस, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं होगा, यहाँ पे आपका डिपेंडेंट है। डिपेंड ऑन, DEPENDE, डिपेंड ऑन गैस प्रेजेंट इन ट्यूब में जो गैस है उस पर डिपेंडेंट है, कुछ बात है। ठीक है, ये वाला यहाँ पर डिपेंड है, एनसीईआरटी इसको भी बोला है। अच्छा, और बाकी इसका ठीक है, इसमें एक और बात एनसीईआरटी बोला है, पेज नंबर 29, द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वाज कॉल्ड प्रोटॉन। द पॉजिटिव स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट, पॉजिटिव स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पार्टिकल, वो कौन है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन, दैट इज H+। ठीक है, अच्छा अब ये भी एनसीईआरटी का है, ये भी एनसीईआरटी का है। ठीक है, एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी को पढ़ना है। अच्छा चलिए, इसका स्पेसिफिक चार्ज कितना है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पर्टिकुलरली कैलकुलेट तो नहीं होगा, ये वेरी करते रहेगा, फिर भी 9.56 × 10⁻7 कूलम पर kg एक है चार्ज। नेक्स्ट क्या है इसका बेरिलियम वाला, इसका ये मेथड हो गया। अच्छा स्पेसिफिक चार्ज तो कुछ चार्ज नहीं होगा, स्पेसिफिक चार्ज न्यूट्रल होता है, 0। उसके बाद चार्ज भी नहीं होगा। अच्छा उसके बाद है आपका मास, तो मास आपका इसका
न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा होगा अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन से, एंड मास इन AMU, एंड आपका क्या है रिलेटिवली चार्ज, तो रिलेटिवली चार्ज भी कुछ नहीं होगा, 0। मास कितना होगा 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। AMU में होगा तो 1.00867 AMU, ये होगा आपका न्यूट्रॉन का। उसके बाद हम देख लेते हैं अल्फा पार्टिकल का, ठीक है। चलिए अल्फा पार्टिकल, ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपका पेपर में आ चुका है, नीट में आया हुआ है। अल्फा पार्टिकल 2019 का पेपर में देखेंगे तो अल्फा पार्टिकल का क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि अल्फा पार्टिकल में क्या क्या होता है। तो बताते हैं अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल में आपको देखना है यहाँ पे कि ये आपका एक तरह का हीलियम आयन ही होता है, ठीक है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल में क्या होगा कि इसमें आपका होता है 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन होता है। अल्फा पार्टिकल में क्या होता है 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन आपका मिलके ये आपका ये होता है आपका अल्फा पार्टिकल, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको चाहे तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये होता है आपका अल्फा पार्टिकल। हीलियम आयन में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिएंगे, 2 प्रोटॉन बचेगा, 2 न्यूट्रॉन बचेगा, दैट इज द अल्फा पार्टिकल। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था आपका 2019 में, नीट में, आप पेपर खोल के इसे देख लीजिए, 2019 में आया था ये नीट में, ठीक है। चलिए ये हो गया अल्फा पार्टिकल। तो इसमें भी क्या क्या चीज होगा, चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है आपका 2 प्रोटॉन होता है, यानी कि चार्ज कितना होगा, जो स्पेसिफिक चार्ज इसका है इंटू 2 कर देंगे, सॉरी एक्चुअली स्पेसिफिक चार्ज आपका होता है Q/m। तो यहाँ पे देखिए ये Q/ अगर m करेंगे तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल में क्या होता है 2 प्रोटॉन होता है इनफैक्ट, ठीक है, यानी कि एक्चुअली 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन होता है। तो अल्फा पार्टिकल में मास आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर मास डबल हो जाएगा तो डिवाइड बाई यहाँ पर 2 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आपका 4.77 इंटू 10⁻7, ये आपका क्या हो जाएगा स्पेसिफिक चार्ज हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो चार्ज क्या होगा, प्रोटॉन में चार्ज ये है, या रिलेटिवली चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो ये रिलेटिवली चार्ज क्या होगा +2 होगा, +2 चार्ज हो जाएगा। और आपका मास कितना होगा, जस्ट इसका डबल हो जाएगा, ठीक है, दैट इज 2 इंटू 1.0072 AMU, ये हो गया चार्ज। एंड मास, तो चार्ज कितना होगा आपका 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड आपका मास कितना होगा 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन, ठीक है। एक अप्रोक्सीमेटली हम ले लेते हैं, दोनों के एवरेज देंगे 72 76 तो 735, यानी कि इसको लेते हैं 4 इंटू 1.67 4 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये आपका हो जाएगा मास। तो ये हो गया आपका अल्फा पार्टिकल। अब इसमें कुछ कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जैसे आता है, 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। अच्छा इसको 4 ये तो 2 अल्फा पार्टिकल है, हाँ इसको ये 4 होगा, चार्ज भी है तो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, यहाँ पे इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या लिखते हैं
लगभग लगभग 4 AMU ही लिखते हैं। ये हो गया अल्फा पार्टिकल, ठीक है। इसे ऊपर वाला रब करते हैं एंड देन हम 2-3 क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं, मानिए कि ये देखिए मास ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ, अगर हम इलेक्ट्रॉन करते हैं तो AMU में अगर हम देखें तो 1.00727 अप्रॉक्स आ रहा था एंड 0.00054 आ रहा था। इसे डिवाइड करेंगे तो लगभग लगभग 1837 के आसपास आएगा। इसका मतलब हुआ कि मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसे बना लेते हैं एक पॉइंट में। अच्छा, अगर हम बोले कि आप अरेंज कीजिए, ठीक है, सपोज कि अगर बताया जाए कि क्वेश्चन से मानिए कि अरेंज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल in their increasing order of mass के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से अरेंज करते हैं। देखिए ऐसा में क्या होगा, अल्फा पार्टिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन देखेंगे अगर हम लोग AMU में ही देख लेते हैं। चलिए इलेक्ट्रॉन कितना है 0.00054, ठीक है। प्रोटॉन कितना है आपका 0.072 एंड ये कितना 0.87 एंड देन AMU। तो सबसे कम होगा इलेक्ट्रॉन का एंड देन प्रोटॉन का, उसके बाद आपका न्यूट्रॉन का एंड उसके बाद अल्फा पार्टिकल का। ये आपका ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। मास का ऑर्डर ये क्या होगा, मास डी ईयर ऑर्डर, सबसे कम यार टोटल है सबसे, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब अगर हम नेक्स्ट बोलते हैं क्वेश्चन कि अरेंज स्पेसिफिक चार्ज, अब स्पेसिफिक चार्ज क्या था, Q/m था, ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा का। चलिए अच्छा, स्पेसिफिक चार्ज क्या था, सॉल्यूशन में देखें। देखिए स्पेसिफिक चार्ज आपका Q/m है, ठीक है। मानिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लीजिए 1 है, चलिए इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या था, मास कितना है आपका, या तो आप मास AMU में लिखेंगे 0.0054, या तो हम कैसे लिखेंगे 1/1837, ठीक है। अच्छा, फिर प्रोटॉन का चार्ज कितना हुआ, चलिए इसका भी प्रोटॉन का चार्ज 1 मानते हैं, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज 1, इसका मास कितना हुआ, प्रोटॉन का मास AMU में अगर हम देखें तो AMU में होगा आपका 1.00727, ठीक है। चलिए इसको भी AMU में ही रखते हैं 0.0054, ठीक है। अच्छा, उसके बाद न्यूट्रॉन का कितना है 1.00767, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का अगर देखेंगे तो अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितना होता है +2, दैट इज +2 अपॉन इसका मास कितना होता है, लगभग 4 AMU होता है, ये आएगा आपका हाफ, ठीक है। तो अगर इसे अरेंज करना होगा तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, देखिए ये 1 डिवाइड बाई ये इतना छोटा नंबर है, ठीक है, एंड 0 डिवाइड बाई इतना नंबर, ये तो सबसे छोटा होगा, ये सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होगा, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा है। देन आपका होगा, ये दोनों में हाफ हो रहा है एंड ये 1 के अप्रोक्सीमेटली 1 थोड़ा, यानी कि प्रोटॉन एंड देन अल्फा पार्टिकल और उसके बाद होगा न्यूट्रॉन।
ये आपका अरेंजमेंट होगा, स्पेसिफिक चार्ज का अरेंजमेंट होगा, ये दो इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेते हैं। चलिए हो गया। अब हम लोग देखेंगे एटॉमिक का मॉडल देखेंगे, थॉमसन मॉडल देखेंगे, रुदरफोर्ड का कुछ मॉडल्स देख लेंगे, ठीक। उसके बाद कुछ टर्म्स देखते हैं, इसे लिखेंगे।